आज से मध्य प्रदेश राजस्थान के दौरे पर सीएम धामी। बीजेपी के लिए फूकेंगे चुनावी बिगुल। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड में लगातार बढ़ते जा रहे हैं डेंगू के मामले। पिछले 24 घंटे में डेंगू के आए 75 नए केस। 1663 पहुंचा डेंगू मरीजों का आंकड़ा। कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट का हाई वोल्टेज ड्रामा। कॉलेज निदेशक के घर जाकर की गाली गलौज, एफआईआर दर्ज। अंकिता भंडारी हत्याकांड की बरसी। देहरादून में सड़कों पर उतरे लोग। बेटी को याद करके रो पड़ी मां। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। हेडलाइंस के बाद अब रुख करते हैं बड़ी खबर की ओर, जो कि देहरादून से है, जहां पर आज से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मध्य प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी के लिए वो चुनावी बुगल फूकेंगे। हाईकमान ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम तय कर दिए हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई विधानसभा क्षेत्रों में वे जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर है। आज से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मध्य प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए वे चुनावी बिगुल फूकेंगे। हाईकमान ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में सीएम धामी के जो कार्यक्रम हैं वो तय कर दिए हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम धामी के आज जो कार्यक्रम है वो मध्य प्रदेश में है और राजस्थान में है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की कई अलग अलग जनसभाओं को वे संबोधित करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय सूद जुड़ गए हैं। सीधे रुख करेंगे देहरादून। विनय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजस्थान और मध्य प्रदेश के आज दौरे पर रहने वाले हैं, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि किस तरह से अब यहाँ पर अगर बात की जाए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो जो है आज से यहाँ पर राजस्थान और ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरह से जो लोकसभा के चुनाव है सभी बिगुल अब बच चुका है, तो सभी जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं सभी को जो है कार्यक्रम के तहत हाईकमान ने यहाँ पर उनके जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर तय कर दिए हैं। तो एक यहाँ पर जिस तरीके से संबोधन के यहाँ पर अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान जो है वहाँ पर लोगों को संबोधित भी करेंगे और चुनावी जो रणनीति है उसके तहत जो है ये बड़े कार्यक्रम इस दौरान यहाँ पर रखे गए हैं। जी विनय, जिस तरीके से हमने देखा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात की जाए तो वे युवा मुख्यमंत्री हैं, युवा चेहरा हैं, और इस साल चूंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं तो उनके जो कार्यक्रम है वो तय किए गए हैं। तो इससे कहा जा सकता है कि हाँ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बड़ा चेहरा माने जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के। क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने बहुत अच्छा यहाँ पर सवाल किया है, तो ऐसे में यहाँ पर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पर उत्तराखंड की अगर बात करें तो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी वो पूरी तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है काफी जो है उनसे यहाँ पर खुशी है। और ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है उनका यहाँ पर जो दौरा इस समय यहाँ पर लगा है। एमपी की अगर बात करें या फिर राजस्थान की बात करें तो दोनों में ही जो है उनका दौरा इस दौरान यहाँ पर रखा गया है, जिससे कि जो वहाँ की जनता है उनको संबोधित करने का जो कार्य है इस दौरान यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो है किया जाएगा। और जो वहाँ के युवा हैं, युवा क्योंकि जिस तरीके से एक युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं, ऐसे में देखा जा सकता है कि युवा हैं, युवाओं को काफी जो है वहाँ पर पहुंचने से जो है काफी भीड़ भाड़ जो है देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं जो आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है इसमें उसका जो फायदा है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी मेरे तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मध्य प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। हाईकमान ने उनके जो कार्यक्रम है वो तय कर दिए हैं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार के रोशनाबाद विकास भवन सभागार में केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों को लेकर के आयोजित हुई समीक्षा बैठक में वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने सभी विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही साथ विभाग के किए गए कामों को विभाग के पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है।
जिले के अधिकारियों को कार्यक्षेत्र में जाकर के साप्ताहिक सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिससे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाकर समस्याओं का समाधान किया जा सके। जिन विभागों के पास बजट है, उन्होंने बजट को खर्च नहीं किया है, उनसे भी जानकारी ली गई है। अभी समीक्षा करी उसमें मुख्यतः पीडब्ल्यूडी के पास जो धनराशि है उसके हिसाब से तो उसका व्यय नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, उसके क्रम में इस बार जो सप्लीमेंट्री बजट आया था उसमें भी पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने के लिए। अभी बहुत अच्छा सीजन है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि समय से वो टेंडरिंग करा दें और उस पर जो है प्रभावी कार्रवाई करें। तो अदरवाइज धनराशि की कोई भी कमी जो है इस बार किसी भी विभाग को नहीं है। जनपद में जितनी भी योजनाएं हमारी चल रही हैं उनके बारे में वाकई में स्थलीय रूप से उनकी स्थिति क्या है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर आज जावलकर सर आए थे यहाँ पे, तो वो पूरी जनपद स्तरीय अधिकारियों की उन्होंने समीक्षा की है और उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए हैं कि विभाग और शासन के बीच में, खासकर उनके डिपार्टमेंटों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन गैप है उसको कैसे दूर करना है। उन्होंने कहा कि आप जिन योजनाओं में आपको शासन स्तर से धनराशि मुक्त होनी है वो उसके बारे में अपनी रिक्वेस्ट जल्दी से जल्दी भेजें। भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह मना रही है, तो वहीं मसूरी भाजपा मंडल ने जहां रक्तदान शिविर लगाया, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उप जिला अस्पताल में जाकर के मरीजों को फल बांटे, साथ ही साथ उनका हालचाल भी जाना। तो वहीं अस्पताल में व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। 17 तारीख से लेकर और 2 अक्टूबर तक लगातार सेवा के कार्य किए जा रहे हैं और हर रोज कोई ना कोई सेवा का कार्य किया जाएगा। और इसी निमित्त जो समाज की जो सेवा है, कल जिस तरह से रक्तदान शिविर है DPS से वो कैंप लगा था और जहां आपने देखा होगा कि डेंगू की महामारी है और इसके पेशेंट्स खून की कमी पड़ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने वरिष्ठ नेताओं का जन्मदिन व समाज के कार्य में समृद्ध होकर मनाने का काम करता है। सिविल हॉस्पिटल में यहाँ पर जो है मंडल अध्यक्ष में यहाँ पर जो है फल वितरित किए गए और डॉक्टर्स जो यहाँ पे थे उनसे भी जो है बात की गई है और जो मरीज थे उनसे भी बात की गई है। देश में भारतीय जनता पार्टी 2 मिनट के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना रही है, इसे सेवा सप्ताह के रूप में लेकर। जैसे कि कल आपने देखा होगा कि रक्तदान शिविर भी लगाया गया था, आज फल वितरित किए गए। इसी तरह से गांधी जयंती तक ये कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे दिन रात अपने देश की सेवा में लगे हैं, उसी प्रकार से पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके जन्म दिवस को भी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। और कहा जाता है कि जब जिसमें डॉक्टर की दवा जितनी काम करती है, उतना ही अगर किसी मरीज का हाल चाल जान के उनको विश्वास दिला के काम किया जाए तो उतना ही दवा का काम वो भी करती है। और सभी जितने भी यहाँ पे पेशेंट हैं उनसे मिले, उनको फल वितरित किए और उनका हालचाल। अगली खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां उप जिला अधिकारी जसपुर के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्षेत्र में चल रहे फर्जी अस्पतालों और क्लिनिक्स पर छापेमारी की, जिसमें कई क्लिनिकों पर अनियमितताएं पाई गई, जिसमें से एक पर जुर्माने की कार्रवाई की गई, जबकि दूसरे क्लिनिक को सीज कर दिया गया। तो उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने बताया कि क्षेत्र में क्लिनिक पर छापेमारी की गई है, जिसमें कई कमियां पाई गई थी। साथ ही साथ ऐसे क्लिनिक और अस्पताल जो क्षेत्र में अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश चिकित्सा अधिकारी को दिए हैं। शिकायतों के आधार पे हमें 2 शिकायतें मिली थी और एक जो डॉक्टर साहब थे वो बिना क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में पंजीकरण कराए बगैर वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनको हमने चालान किया। CMS द्वारा जो है, जो शर्मा जी हैं, उनके द्वारा चालान किया गया। इसके अतिरिक्त शहर में एक जगह जो है एक ऐसे डॉक्टर द्वारा जो उसके लिए उपयुक्त नहीं थे, जो सेवाएं वो दे रहे थे, तो उनका क्लिनिक सीज किया गया, क्योंकि उनके पास प्रॉपर जो थे दस्तावेज नहीं थे, ना उन्होंने रजिस्ट्रेशन यहाँ करा रखा था, ना अन्य कोई फॉर्मेलिटी उनके द्वारा पूरी गई थी। तो इसलिए जो है उनका क्लिनिक ही सीज करके और जो CMS है उनके द्वारा जो भी सुसंगत नियम है उसके अधीन कार्रवाई की गई है। और CMS को निर्देशित किया गया कि इस तरह के अन्य जो भी उनके प्राप्त शिकायतें हों या अपने स्तर से जो इसको चिन्हित करें कि इस तरह के और कितने ऐसे एस्टेब्लिशमेंट हैं जो बिना परमिशन के चल रहे हैं। इसके लिए उनको कहा गया है कि वो CMO कार्यालय से सूची प्राप्त करें कि कितने यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं और उसके बाद जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें और हमारा जो भी सहयोग होगा वो हमारे द्वारा उनको दिया जाएगा। मसूरी में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई पवेलियन द रिंग का 150 सालों का इतिहास रहा है। ये हॉल लकड़ी का बनाया गया था, लेकिन आग लगने से ऐतिहासिक रिंग हॉल का अध्याय समाप्त हो गया। यहाँ पर दारा सिंह और किंग कॉन्ग के बीच कुश्ती का मुकाबला भी हो चुका था।
यहाँ से कई लोगों की यादें भी जुड़ी हुई हैं। इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने बताया कि यहाँ अनेकों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं हुआ करती थी। जब यहाँ पर सिनेमा हॉल नहीं थे तो इसका प्रयोग थिएटर के रूप में किया जाता था। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इसका काफी दुख हो रहा है कि एक ऐतिहासिक धरोहर समाप्त हो गई है। वर्ष की अवस्था से मैं इसको देखते आ रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था मसूरी का, और मसूरी का बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, इतिहास का नुकसान हुआ है। ऐतिहासिक इमारत जल के ख़त्म हो गई। और जो आप रिंग की बात कर रहे हैं, जो स्केटिंग रिंग है, इसमें वो अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए था। इसमें आप कह सकते हैं लगभग 60 वर्ष ब्रिटिश टाइम के, आज़ादी से पहले के हमारे देश के, और लगभग 75-76 वर्ष हमारे देश के सन 47 के बाद का इतिहास था। इसमें एक से एक इसमें स्केटिंग चैम्पियनशिप हुआ करती थी। उससे पहले यहाँ पर पहलवान लोग आते थे, इंटरनेशनल कुश्तियाँ हुआ करती थी, किंग कॉन्ग और गामा पहलवान की, और दारा सिंह और जो उस समय के पहलवान थे। जब सिनेमा हॉल नहीं बने थे तब थिएटर हुआ करते थे, आप जानते हैं, तो यहाँ थिएटर भी हुआ करता था। इसका तो इस पर एकदम विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब मेरे को देखा तो बहुत दुख है। उत्तरकाशी में लोक निर्माण विभाग की जमीन पर अतिक्रमण का एक मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक अतिक्रमण पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने जेसीबी से अतिक्रमण ध्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने जेसीबी चालक को ही बंधक बना लिया। साथ ही साथ प्रशासनिक अमले से भी विवाद किया। लोगों के मुताबिक ये भूमि पर चाय नाश्ते की दुकानें हैं, जिसमें कुछ भूमि लोक निर्माण विभाग की भी है, लेकिन लोगों के मुताबिक उनके पास कोर्ट का स्टे है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक अगर उनके निर्माण पर कार्रवाई की गई तो बाजार बंद करके प्रदर्शन किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीमांत उपला टकनौर क्षेत्र में 2 दिनों से सेलकू पर्व के उल्लास से सराबोर है। सेलकू मेले में लोक देवता समेश्वर का डोली नृत्य और सामूहिक नृत्यों का दौर रात भर जारी रहा। ग्रामीणों ने इस अनूठे सालाना उत्सव में हिमालयी दुर्लभ फूलों को लोक देवता समेश्वर को समर्पित करके देवता से अपनी समस्याओं का समाधान और आशीर्वाद लिया। तो वहीं बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक जिले के गांव की जीवंतता को दर्शाने वाले इस अद्भुत आयोजन के साक्षी बने। उत्तरकाशी जनपद के सीमांत गांव, जो कि 8 गांव है, मुखवा, धराली, झाला, जसपुर, पुराली, इन गांवों में सेलकू त्यौहार मनाया जाता है। ये सेलकू त्यौहार भाद्रपद के रात को मनाया जाता है। प्रत्येक परिवार से, प्रत्येक सदस्य के नाम से एक एक ओला बनाया जाता है, और रात को देवता के मंदिर में सब इकट्ठा होकर के ओला को जलाते हैं, और उसके साथ ही देवता का नाच और रासो नृत्य वगैरह सब गाँववासी मिलकर के मनाते हैं। ये सेलकू मेला हमारा बहुत पौराणिक मेला है, और ये हमारी पौराणिक संस्कृति भी है। इसको आज भी हमारे जो बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, उन्होंने इस संस्कृति को जिंदा रखा है। भगवान समेश्वर देवता के दर्शन करने के लिए जब झाड़ियों और कांटों में फूल खिलते हैं और फसल पकने का टाइम आता है, तो उस समय जो हमारे पशुपालक थे, जो हमारे डांडों कांटों छानियों में जो लोग रहते थे, दूर दराज में लोग बसते थे, तो वो जब गांव की ओर आते थे तो फूलों को लेकर अपने देवता समेश्वर को और जो भी उनके रिश्तेदार नातेदार, उनको सबको बुलाकर, तो मेला एक मिलन का होता, जितनी भी ध्यानियाँ होती थी उनको बुलाया जाता था। और इस मेले का आयोजन जो बहुत पौराणिक मेला है। असोज संक्रांति पर गांव कोड़ी में नाग देवता की डोली मंदिर से 3 दिन के लिए बाहर निकाली गई, और इस दौरान कोड़ी गांव के सभी लोगों ने सोने का छत्तर भेंट किया और सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर सभी गांव के शादीशुदा और कुंवारे लोगों ने अपने इष्ट नाग देवता को सोने का छत्र भेंट किया। साथ ही साथ मंदिर समिति और गांव की रहणियों ने समस्त झाड़ियों का माला पहना करके भव्य स्वागत किया। के दिन हमारे देवता भारत आए, और आज के दिन हम सब ध्यानियों ने, मैरिड अनमेरिड ने, सबने सोने का छत्तर चढ़ाया है, और हमारा मैती देवता हम पे सब हमेशा आशीर्वाद बनाए रखा है। हम जब भी उसको सच्चे मन से याद करते हैं तो वो हमेशा मायके में, ससुराल में हमेशा उसने हमारा साथ दिया, हमेशा उसने उनकी छत्र छाया हम पे बनी रही। और आज जो हमने ये कार्यक्रम किया है, हम चाहते हैं कि भगवान नाग देवता हम पे इतनी छत्र छाया बना के रखें कि आगे भी हम ऐसा कार्यक्रम हमेशा कर पाएँ। भगवान से यही प्रार्थना है।
ग्राम सभा में हमारा जो नाग देवता है वो आज के दिन बाहर आता है। तो हमारी कोड़ी ग्राम सभा की जितनी भी समध्याणियाँ हैं, मैरिड अनमैरिड, सब ध्यानियों ने अपने कुल देवता को सोने का छत्तर भेंट किया है। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे गांव की जितनी भी ध्यानियाँ हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं नाग देवता से प्रार्थना करती हूँ कि नाग देवता हमारी जितनी भी ध्यानियाँ हैं, मैरिड अनमैरिड, जहाँ भी रहें, आप उनकी रक्षा करें। यहाँ पर एक अभिनव पहल जो है हमारी जो ध्यानियाँ हैं उनके द्वारा की गई है और ये कई गांव में जो है इस तरह की अभिनव पहल हो रही है। अपने जो कुल देवता हैं उनके प्रति जो है उनके प्रति जो अपने जो गांव के जो कुल देवता है जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक उनको आशीर्वाद दिया है, उनकी पूजा अर्चना पूरे सामूहिक तौर पर जो जहाँ चाहे वो किसी भी कोने पर, देश के कोने पर हों, वहाँ से आते हैं और अपना योगदान देते हैं। और यहाँ पर जो इस बार भी इन्होंने सोने और चांदी की जो भेंट की है वो निश्चित तौर पर पूरे क्षेत्र को एक प्रेरणा स्रोत ये दो। टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की एक बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस बैठक में उत्तराखंड समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्री 17 एजेंडे पर मंथन करेंगे। आपको बता दें कि बैठक में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ ही साथ चारों राज्यों के 2-2 मंत्री और केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी भी शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने बताया कि मध्य क्षेत्रीय बैठक की टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में होनी है, जो कि राज्य के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और इस बैठक के बाद देश के विकास की भी बात होगी, जिसका फायदा लोगों को मिलेगा। की प्रस्तावित बैठक है जिसमें देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी को आना है और 4 राज्यों के भी विभिन्न प्रदेशों के भी मुख्यमंत्रियों ने और मंत्रियों ने इसमें आना है। उत्तराखंड राज्य को इस कार्यक्रम को करने की होस्ट करने की जिम्मेदारी मिली है। मुख्यमंत्री जी लगातार इस कार्यक्रम की चिंता कर रहे हैं और ये कार्यक्रम वृद्ध होगा और अपने उत्तराखंड राज्य के जो हमारे जो परिधान है, हमारे जो यहाँ का जो फूड है, जो हमारे स्थानीय खाद्यान्न है, इसके द्वारा लोगों को वहाँ का भोजन भी कराया जाएगा। उत्तराखंड के जो मोटा अनाज है उसको भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा और ये बैठक राज्य के विकास के लिए बुनियादी जो ढांचा है, जो पर्यटन का क्षेत्र है, जो भी आपदा आई है, हमारी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पर्यटन है, इन सब विषयों पर महत्वपूर्ण विषयों पर इस बैठक होने वाली है। देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने मध्य क्षेत्र की बैठक रखी है, तो निश्चित रूप से इस बैठक होने के उपरांत देश में विकास की बात होगी और लोगों को उसका लाभ मिलेगा। चंपावत के शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सभी संगठनों के कर्मचारी और शिक्षकों की एक बैठक हुई। 18 सितंबर को गोरल चौड़ मैदान से बस स्टेशन चंपावत तक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा और इसका उद्देश्य है कि आगामी 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली के लिए कर्मचारी और शिक्षकों को जागृत किया जाए। सभी लोगों ने कहा कि पेंशन हमारा संवैधानिक अधिकार है, जिसके लिए हम हर प्रकार का संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। बैठक में सभी संगठनों ने NMOPS के बैनर तले संघर्ष करने का निर्णय लिया है। इस दौरान कर्मचारियों और संगठनों ने प्रतिभाग किया। पेंशन के संदर्भ में हमारा राष्ट्रीय स्तर से कार्यक्रम चला है कि पुरानी पेंशन समस्त कर्मचारी और अध्यापकों का एक अधिकार है, उसको सरकारों को देना चाहिए। अभी भी हम सरकार को चेता रहे हैं कि अगर समय रहते आप लोगों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं करा तो फिर विभिन्न संगठन मिल करके कोई न कोई राजनीतिक निर्णय लेंगे, जिसका खामियाजा विभिन्न सरकारों को भुगतना पड़ेगा। अभी भी हमारा दिनांक 1 अक्टूबर को दिल्ली में बृहत आंदोलन होना है, तो सरकार को उस आंदोलन के माध्यम से चेताना चाहेंगे कि तत्काल जो है इस पर निर्णय लें और पुरानी पेंशन लागू। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।